सोहेल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। तो जिस इसके 5.2 प्रश्नावली है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू मी यह क्वेश्चन शायद हमको देखने को मिल सकता है इस ईयर। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हमें क्या करना है भैया? हमें करना है कि भैया वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी एक एपी क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? एक एपी ज्ञात करना है। यहाँ पे आप पहले के मतलब जो क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं, तो जो करे हुए हैं हमने, उसमें क्या देखा कि भैया हमको एपी दी हुई थी, बट यहाँ पे हमको एपी ज्ञात करनी है। क्या करनी है भैया? एपी ज्ञात करनी है। तो एपी के लिए मतलब ज्ञात करने के लिए हमको दो चीजें दी हुई हैं कि जिसका तीसरा पद 5 है। क्या भैया? A3 हमको 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो A3 है, क्या है? जो A3 है वो हमारे पास भैया 5 है। क्या है? 5 है। और हमको दिया हुआ कि जो A7 है, क्या है भैया? A7 है वो है हमारे पास 9। ठीक है, अब हम इनको कैसे लिखेंगे? तो हम इनके लिए जैसे A3 है तो हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर में 5। अब कैसे लिख सकते हैं A3 को A प्लस 2D? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि हम an का फॉर्मूला लगाएं, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D हुए। ठीक है भैया, तो हम यदि an यानी A3 दिया हमको, A3 में A का मान हमको दिया नहीं भैया, अब 3 दिया तो 3 माइनस 1 n का मान है हमारे पास, D का मान नहीं है, तो A प्लस 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा D। A3 का मान हमारे पास क्या भैया? A3 का मान हमारे पास है भैया 5। क्या है? 5 है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसी तरह से हम दूसरे समीकरण को भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरे को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 7D A7 लिख सकते हैं हम क्या? A प्लस 6D। क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। और उसका मान क्या है हमारे पास भैया? 9। इसके लिए मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमने अब ऐसे मतलब अभी ये चैप्टर तो किया नहीं है कि ये वाले जो दो समीकरण हैं ये दो रैखिक समीकरण है। क्या है? एक चर वाले दो चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण है। इन्हें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है। अब हमने ये वाला चैप्टर किया नहीं है, ये हमने कराया भी नहीं है, तो अभी मैं एक जो एलिमिनेशन मेथड है वो सिंपल है बिल्कुल, तो मैं अभी यहाँ से बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो भैया हम इसमें क्या करेंगे कि जो नीचे वाला समीकरण है, जो समीकरण नंबर 2 है, उसके संपूर्ण चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं। यानी ये यहाँ पे A प्लस का है तो उसको माइनस कर देंगे, ये 6D प्लस का है तो हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस का 9 है तो इसको हम माइनस का 9 कर देंगे। ठीक है भैया, तो हमको क्या देखने को मिला कि A में से माइनस होगा तो बिल्कुल पूरा पद कैंसिल हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड होती है विलोपन विधि, जिसमें एक पद को क्या करना पड़ता है? समाप्त करना पड़ता है। ठीक है, या उसमें एक किसी चर का मान निकालते हैं, या तो A का मान निकले या D का मान निकले, कुछ भी। ठीक है, तो भैया हमको क्या देखने को मिलता है कि प्लस का 2D में से माइनस का 6D जाएगा तो हमारे पास माइनस का 4D बचा। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि माइनस का 9 है और प्लस का 5 है तो हमारे पास माइनस का 4 बचा। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भैया D का मान आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 4। D का मान आ गया हमारे पास क्या? वे माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया? माइनस कैंसिल, तो 4 एकम 4। D का मान हमारे पास आ गया भैया 1। क्या गया? D का मान हमारे पास 1। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और यहाँ पे 2D बराबर 5। ठीक है, यहाँ पे 5 ही दिया ना, हाँ 5 है और 7, ठीक है ठीक है ठीक है। तो A प्लस 2D इक्वल में 5, A प्लस 60 इक्वल में 9। ठीक है, माइनस का सॉरी प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया। 2D में से यदि 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4D बचेगा इक्वल में ये 5 में से यदि हम 9 को माइनस करेंगे तो भैया हमारे पास 4 बचेगा माइनस का। ठीक है भैया, ये भी माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास D का मान मिल गया है। ठीक है, क्या मिल गया है हमको? D का मान। तो D का मान हम रखेंगे अब समीकरण नंबर 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने
अब समीकरण एक हमारे पास क्या है भैया, समीकरण एक है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल में हमारे पास 5, ठीक है। ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान हमको कुछ नहीं दिया भैया, 2d का मान हमारे पास 1 इक्वल में 5, ए प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ए बराबर 5 माइनस का 2, ए का मान आ जाएगा हमारे पास 3, क्या आ जाएगा ए का मान हमारे पास 3, क्या जाएगा ए का मान 3, ठीक है भैया। हाँ, अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एपी एक निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम एपी, हम प्रथम पद को तो पहले तो प्रथम पद को लिखेंगे, अब लिखेंगे एपी बराबर प्रथम पद लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद। प्रथम पद हमको क्या है, हमारे पास प्रथम पद है 3, फिर दूसरे पद निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, सर्वांतर को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, पहले एपी का एक व्यापक रूप होता है कि ए, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, फिर होता है ए प्लस 3d, और हम इतने बस पद निकाल रहे, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे निकल आते, तो हम कितने लगाएंगे, ओनली 4 पद, हम 4 पद बस निकाल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया कि ये सबसे पहली चीज है, नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि हम पूछ देगा कि भैया कि एपी का व्यापक रूप लिखिए, ये एक व्यापक रूप, उसकी शक्ल मतलब एपी होती है इस टाइप की है, ठीक है। जैसे इंसान के स्ट्रक्चर क्या होता है कि हाथ पे होते, पैर होता, सिर होता, आंख कान होते, ये सब चीजें, ठीक है। ऐसे एपी का एक व्यापक रूप होता है, तो हम ऐसे ही कर देंगे, हम इसका मान रखते जाते हैं, ठीक है, करते जाते हैं, मान को रखते जाते हैं। ए का मान हमारे पास 3 है, क्या है हमारे पास 3, ये देखो हमने 3 निकाला है। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी, डी का मान हमारे पास क्या है, पहले तो ए का मान रखेंगे, ए का मान 3 है, प्लस डी का मान हमारे पास 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए प्लस 2 है और अरे सॉरी 3 रखेंगे, ठीक है। अब डी का मान हमारे पास 1 है ओनली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस फिर 1 कर दिया, 3 प्लस 3 इंटू में 1, ठीक है। हमारे पास पहले तब बात है 3 में फिर एक प्लस करेंगे 4, फिर 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम और पद भी निकाल सकते हैं आगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गई भैया, एक एपी आ गई, क्या आ गई हमारे पास, एक एपी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारे लिए एक एपी ज्ञात हुई है जो है 3, 4, 5, 6। अब ऐसे आगे के पद आप निकाल सकते हो, प्रथम अपन ने 4 पद निकाल ली, बस इतने, ठीक है, ठीक है। ये भी एक एपी कहलाएगी, जरूरी तो नहीं कि हम 10, 15, 20 पद तक जाए, नहीं, ओनली 4 पद निकाल लिया करो बस, ठीक है। तो यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इस प्रश्नावली का मतलब एग्जाम्पल है, वो काफी इंपोर्टेंट था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप यदि आपको अच्छे पसंद आया हो, अच्छे से इस वीडियो में आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे की वीडियो के लाभ पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। Thank you for watching.